ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, इतने दिन तक आप लॉकअप में रहे, लोगों ने आपका गेम काफी पसंद किया। पर्सनली आपको आपका गेम कैसा लगा? दिन तो नहीं, हफ्ते हैं, 5 हफ्ते थे और 3 दिन पहले निकली हूँ, मतलब 3 दिन बिफोर दी फिनाली। एंड कैसा लगा मुझे? आपका गेम आपको कैसा लगा? आई थिंक मेरा गेम इंटरेस्टिंग था, मैंने काफ़ी कुछ सीखा। तो जो कैप्टिवेटेड रियलिटी टीवी शो मैंने पहली बार किया है, आई हैव नॉट डन इट बिफोर। एंड जो रियलिटी टीवी शो है जो हम करते हैं, एंड रेसिबलिंग तो देखा होगा, सो यूएई में और यूके में जो रियलिटी टीवी शो होता है उसमें होता है बहुत ज़्यादा हंगामा मारपीट होती है, हंगामा होता है। एंड मैं इंडिया में आके काफ़ी कुछ सीखी हूँ। द रियलिटी टीवी शो बहुत डिफरेंट स्ट्रैटेजी से खेला जाता है। इट इज़ दैट आपको यू टू बी वेरी केयरफुल, आप कहते क्या हैं और करते क्या हैं, दिस पीपल आर क्वाइट सेंसिटिव हियर। तो हम जो खेलते हैं हंगामे वाली गेम, रियलिटी टीवी शो वाली, इट्स वेरी फायरी, मतलब लोग लड़ते हैं, फिजिकल भी हो जाते हैं एक दूसरे से। एंड इट्स दैट शो वेयर बाद में पीपल आर थिक स्किन्ड, सो वो ठीक है, बाद में इट्स लाइक देखा जाओगा एंड एवरीवनस फाइन। सो मुझे लॉकअप में आई हैड टू यूज द स्ट्रैटेजी वेरी डिफरेंटली। सो पहले हफ्ता मुझे लगा, आई वॉज वॉचिंग एंड काइंड ऑफ सीइंग व्हाट इट इज़, क्योंकि I came in just 5 days before it started, so I was the last one to be signed up. तो मेरा ये था, मेरी research नहीं हुई थी fully. So I wish I did research full time properly that how it's gonna work. But श्रेया को देख के मुझे ये समझ आ गई that if आप opinion voice करेंगे ज़्यादा, तो जो ये झुंड है that's playing safe, आपको at risk डाल देंगे. So I also played a little bit safe. मैं किसी को जानती नहीं थी, so I decided to speak with everybody, make my own friends, make my own judgments, and then I started playing like that. And then मतलब सबके true colors आने लगे बाहर. So everyone the first week 2 हफ्ते तो अच्छे हैं ना, फिर changes आ जाती हैं, because obviously आप एक दूसरे के साथ रह रहे हैं 24/7 5 हफ्ते, मतलब 6 घंटे 7 घंटे तो हम सोते थे 6 hours, अब उसके बाद तो पूरा शूटिंग हो रहा था. So just times that आप friends को मिलते हैं 1-2 हफ्ते में, it's not like that, it's full time. आपको कौन सा कंटेस्टेंट सबसे ज़्यादा सेंसिटिव लगा, या फिर कौन ऐसा लगा जैसे आपने कहा कि ट्रू कलर ने लगा धीरे धीरे लोगों का? हाँ, ऐसे कंटेस्टेंट I saw a lot in everybody, like हर contestant में एक issues था. Obviously मैं analyze भी बहुत करती हूँ, observe भी बहुत करती हूँ. I said the most sensitive people that joke नहीं ले सकते, कोई comment नहीं ले सकते, कुछ कर नहीं सकते, even छोटी सी भी vote है, like breakfast की भी vote है, they'll take it to heart, would be Harshit and Shivangi. Super sensitive, can't take a joke. Like Harshit के लिए I didn't vote for him, I voted for Varun. Just for the inmate, and उसने मुझे इतने ताने सुनाए, and हमारी इतनी अच्छी दोस्ती भी नहीं है. If he had to choose, वो मुझे vote करेगा या शिवानी vote करेगा, I will vote for her. So obviously I was voting for Varun, he was my friend. So Shivani and Varun the most sensitive for sure. Who is कौन सा क्वेश्चन था? ट्रू कलर. अच्छा, true colors. So I would say Akansha Chaudhary, she showed some true colors of hers. उसने चीज़ें जो देखी थी कैमरे के ऊपर जो दिखाई गई थी, was not exactly the situation जो लॉकर रूम की बात थी. For example, honestly speaking, Yogesh and Akansha Chaudhary for me are the same. Like if she went or he went, I'll be equally upset. But लॉकर रूम की बात मेरे बारे में थी. Okay, I know it was upsetting, वो निकल चुके थे, but I didn't care कौन निकला था, वो मेरे बारे में था. I'm a perfectionist and I own it. मुझे अच्छा लगता था मैं अच्छी लग रही हूँ, मैं कैसे दिख रही हूँ. आई लाइक टू प्रेजेंट माई सेल्फ इन अ नाइस वे. मेरे बाल अच्छे होने चाहिए, मेरे मेकअप अच्छा होना चाहिए. एंड आई वाज जस्ट आस्किंग माय फ्रेंड मैं कैसे दिख रही थी स्क्रीन के ऊपर, बिकॉज वो अंदर थे लॉकअप रूम में, स्क्रीन में देख रहे थे. सो आई वाज लाइक हाउ वाज आई लुकिंग, हाउ वाज माय एक्सप्रेशंस, मैं कैसे लग रही थी, अच्छी लग रही थी, सैड लग रही थी, हैप्पी लग रही थी, मेरा मेकअप कैसा था, मेरे बाल कैसे थे. इट्स गॉट नथिंग टू डू with the elimination of Akansha Chaudhary. But they made this whole thing up and try करते बताने के लिए कोई सुन भी नहीं रहा. I mean, I was explaining this whole thing to this Urfi and Henna. They didn't want to hear it. I was trying to explain it even to the jailers. They didn't want to hear it. It's got nothing to do with them. Akansha Chaudhary
आई हैड नो प्रॉब्लम विद हिम, मेरी लड़ाई हुई नहीं उसके साथ इन दैट सिचुएशन. सो वो एलिमिनेट हुई या योगेश, आई हैड टू पिक बिटवीन द टू. माधुरी जी मैंने पिक किया, योगेश को मैंने कीप किया बिकॉज उसने सीक्रेट अपना दिया था चमोला के लिए. सो एंड शी इज माई फ्रेंड एंड मैंने सोचा दैट वाज अ स्वीट थिंग टू डू. दैट्स द ओनली रीजन व्हाई. उनकी भी कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं थी, ये मेरे बारे में था. I am self-obsessed with myself. I own it, and I want to look good all the time. And that time वो एकदम ले गए थे, मैं अपनी लिप ग्लॉस भी नहीं लगी थी. So I was just asking that. इसके अलावा अगर हम बात करें, आपने जो एक अपना सीक्रेट रिवील किया, उसकी वजह से पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है, क्योंकि आपको पता है क्रिकेट एक रिलीजन है इंडिया में. एंड आपने जो बातें कही कि मैच फिक्सिंग टाइप, उसको थोड़ा और क्लैरिफाई करना चाहिए, थोड़ा और बताना चाहिए, क्योंकि काफी लोगों के बीच में डाउट है कि अगर इस तरह की चीजें जो आपने बताई वो सच है, तो फिर वो जो क्रिकेट को फॉलो करते हैं उसमें कितनी ऑनेस्टी है. So the thing is, जो मैंने obviously secret दोनों काफी crazy थे, मैंने बताई थी secrets, like they were quite unique secrets. जो मैच फिक्सिंग का था, it wasn't that मैंने क्राइम कमिट किया था as in such. It was my friend जो टिप्स देते हैं. Now obviously even अभी भी मैं टिप्स लेती हूँ स्टॉक्स एंड शेयर्स के लिए. कोई स्टॉक या शेयर उसकी प्राइस इंक्रीज हो सकती है, इट्स एन इन्वेस्टमेंट. एंड लंदन में इट्स नॉट इलीगल. सो हम करते हैं, एवरीवन लिटरली बेट्स एंड गैम्बल्स ऑन हॉर्सेस, ऑन फुटबॉल भी बहुत बड़ा है, क्रिकेट भी बहुत बड़ा है. तो मुझे टिप्स मिल रही थी एंड मैंने उस वहाँ तक फ़ायदा उठाया था. बट आई वॉज अ स्टूडेंट एंड मैं छोटी थी, स्टूडेंट थी, मुझे सिर्फ लाइक पॉकेट मनी अलाउंस मिलता था घर से. सो मेकिंग माई मनी डिड फील गुड एट दैट टाइम. ऑब्वियसली अभी मैं बड़ी हुई, आई एम नॉट प्राउड ऑफ इट दैट शायद मेरे फ्रेंड के पास ये है फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन थी एंड मैंने भी फ़ायदा उठाया उस बात का, फॉर श्योर मैं एडमिट करती हूँ. बट आई एम नॉट प्राउड ऑफ दैट सिचुएशन. टाइमलाइन क्या था ये, जब मतलब ये जब वो कौन से ईयर्स के अराउंड, कुछ बता सकते स्पेसिफिक? I think it was like 15 years ago. 15, 18 years ago. Around Yeah, I was a 2012. student then. ओके. हाँ. सो आपको लग रहा है कि ये इसकी वजह से बहुत, क्योंकि लोगों के बीच में बातें चल रही है कि अगर इस आपकी बात सच्ची है तो क्रिकेट में कितनी रियलिटी है, सच्चाई है, तो व्हाट वुड यू लाइक टू से ऑन दैट? I mean, like I'm sure betting अभी भी होती है and इसके like 15-18 years बाद भी like ये चीज़ें हुई हैं and it's a big thing there. But it's different if I committed the crime directly with the cricketers, but I didn't know them directly. Yes. For sure. But ये चीज़ मैंने expose की है and मैंने ये secret बताया है. It's quite a big thing as well. You know, कई लोग थे, उनके secrets were quite different to mine. मतलब सबके secrets are special to them for sure. And this is a big thing that I have said. Also मैं ये कहना चाहती हूँ, I'm not proud of what happened, but अभी जो बचपन में आप छोटे होते हैं and obviously you make mistakes growing up and आपको वो severity नहीं पता होता that time when you're studying in college. You know, like afterwards आप understand करते, learn करते, जो बड़े होते हैं that शायद ये चीज़ गलत थी. And मुझे एहसास है ये चीज़ गलत थी for sure. But at that time I was just a kid. जिस प्रकार आप और आकांक्षा चमोला एक तरह के बेस्टी बन गए हैं शो में, और अब अपूर्वा का एक क्लेम है कि आकांक्षा चमोला आपके साथ लेस्बियन एंगल दिखाने की कोशिश कर रही है शो में. एक वो, और उनका कहना है कि अपूर्वा के कि आपकी काइंडनेस का आकांक्षा चमोला ने काफ़ी फ़ायदा उठाया. इस पर आपका क्या रिएक्शन? As I said, like जब मैं आई थी इस घर में, मैं किसी को जानती नहीं थी, तो हर रिलेशनशिप मैंने बनाई है खुद and I wanted to understand everything. तो मेरा second जो secret था is मेरे पास है trust issues for sure. तो मैं ये barrier रख देती हूँ ऊपर. जब मेरा trust कोई तोड़ता है, दोस्त तोड़ता है, तो मुझे बहुत बुरा लगता है because वो issues already है मेरे past में. Even वरुण के साथ भी वो था and जब आकांक्षा के साथ मैंने पूरी loyalty दिखाई थी, I did feel like वो बातें कर रही थी and उसके कान भरे गए थे मेरे खिलाफ and वो बातें कर रही थी. Then I was just like, but हमारे बीच में तो कुछ नहीं हुआ, so why are you listening to this? मुझे जब feel हुआ मैंने खुद ही बता दिया उसको and then when she understood फिर उसने apologize किया. Bisexual की बात तो जो भी है, लोग हम अच्छे दोस्त हैं for sure. Again वो मेरी दोस्त है and मेरी जो loyalty दोस्तों के साथ है that I will be friends with them for the rest of my life. मैं जज नहीं करती कोई बायसेक्सुअल है या किसने ये किया है, मैं जजमेंट वो रखना नहीं चाहती अपनी दोस्ती के अंदर. सो व्हाटएवर उसके सीक्रेट्स हैं, दैट्स हर सीक्रेट्स टू टेल. आई थिंक आप उससे पूछें.
इसके अलावा भी जब आकांक्षा ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया, आप उनकी दोस्त है तो आपका टेक जानना चाहेंगे कि गौरव से अच्छा मेरा कुत्ता आ जाता, भले ही उन्होंने कहा कि मेरे पेरेंट्स आते, बट टू कंपेयर हिज हस्बैंड या एक्स हस्बैंड जो भी है विद अ डॉग, कितना सही है गलत है आपके साथ? अगेन उससे पहले मॉम एंड डैड का बोला था, मेरे पेरेंट्स आ जाते फिर मेरा कुत्ता आ जाता, एंड इट्स ऑल्सो लाइक I think she just meant it not in a horrible way. I think it was just a funny way. You know what I mean? वो जो sarcasm होता है, just a funny way she said it. And I don't think she meant it bad for Gaurav, क्योंकि हमारी दोस्ती काफ़ी strong बन गई थी and कभी उसने गौरव के खिलाफ बुरा नहीं बोला. And बोलती तो मुझे बोलती, at least मुझे बताती, but she never did say anything like that. And also आपकी नज़रों में शायद एक कुत्ता होता है, but हमारी नज़रों में कुत्ता हमारा बच्चा है. It's someone you're so close with, you know, the baby that can't talk, and you're like, my dog is basically, पर देखा होगा, he's spoiled as rotten mochi, you know, he's caviar, वो अपने designer bags में, he's more than a kid. I mean, राखी सावन भी कहती है मैं तुम्हारा कुत्ता बन जाऊँ. So it's all about आप किस context में लेते हैं. Is a dog is हर चीज़, स्पेशली शो में जो एडिट होती है, हर चीज़ दिखाई जाती है, तो आप किस कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ लेंगे. इफ़ आपको लगा मैंने कुछ बुरा बोला है या किसी कॉन्टेक्स्ट पर है, ना फॉर अस अ डॉग कुड बी जस्ट अ डॉग, जो भी कुत्ता इज अ इंसल्ट, मेरे लिए डॉग इज माय बेबी. सो इट डिपेंड्स आप किस तरह लेंगे. इसके अलावा रियलिटी शो में एक लगातार क्रिटिसिज्म ये होता है कि जजेस फेयर नहीं होते. आपको कितने फेयर लगे रितेश और फरहान? I think Ritesh and Farah ने बहुत अच्छा किया. They did a great job. They were very very good in what they did. They were very entertaining. Farah जी की sarcasm and banter जो वो one liners बोलती है, मैं तो हंस हंस के पागल होती हूँ. कई बार मैं देखती थी ना, like सिर्फ मुझे ही समझ आ रही है, but she has a British banter sarcasm है. She has that completely. So I'm sure she spent time in UK, I think. Ritesh, is wonderful. He was so nice. जब मैंने अपना secret बताया, he really felt it in his heart as well. Gave me a very like friendly hug. He was very nice. The only time I think मुझे थोड़ा सा ज़्यादा feel हुआ biased, a little bit unfair थोड़ा सा, was when I had a fight with राम जी, क्योंकि वो राम जी को जानते हैं 20 साल 35 साल 30 साल जो भी है रिलेशनशिप, दे नो दम. मैं उसको नहीं जानती, मैं सिर्फ 5 हफ्ते से जानती हूँ. एंड इफ कोई बंदा मेरे साथ अग्रेसिवली आ रहा है एंड मैं सिर्फ 5 हफ्ते से जानती हूँ, I will be intimidated and I will feel scared because he's a big man coming towards me. And हमारा कोई मुद्दा ही नहीं था, लड़ाई कोई नहीं थी हमारी. वो आया था अरीना से, मैंने उसको बोला well done, आप बहुत अच्छा खेले. So if I'm saying this to him and ये इस तरह की अप्रोच है, instead of saying that हाँ तुम बहुत aggressive थे, रितिश जी ने थोड़ा सा बोला था, but I think they were also a bit upset that situation हो सकती है that शायद मैंने कोई assumption मारा है. But honestly he was verbally very aggressive with me. मैं फिर verbally बोल रही हूँ because maybe I didn't use the word, verbally very aggressive. मैं ये नहीं कि कुछ कर लेता, but I did feel very scared at that time. It's like आप कहेंगे इसने मर्डर किया है, मैं तो उसको 35 साल से जानती हूँ, कभी मर्डर किया ही नहीं उसने. You don't know anyone's reaction when they're angry, and especially when you don't know them. And मेरे लिए मेरी family, parents, no one's treated me like this. I haven't experienced this, तो मैं डर गई थी at that point. मैं emotional अंदर थी and मैं डर गई थी at that point. बाद में जब राम जी के साथ बात हुई, राम जी के साथ बात मेरी हुई, and he apologized and said sorry. I did ask him that क्योंकि आकांक्षा चमोला ने और योगेश ने तुम्हें बोला इसलिए आपने मुझे अपोलोजाइज किया, या वैसे आपको एहसास हुआ आपने क्या किया. You know, because it's a difference. कोई आपको बताए ये अच्छा नहीं लगेगा कैमरे के ऊपर, you say sorry, but you feel it also, then you say sorry. It's a different thing. राम, आपका एक क्लिप राम जी के साथ काफी राम कपूर के साथ वायरल हुआ था, जिसमें वो आपको हैंडल कर रहे ओके 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 जब आप डर गए थे किसी चीज से. वो काफी बाहर जो ऑडियंस से काफी अलग वे में ली. इनको लगा कि राम कपूर का बिहेवियर काफी डिफरेंट था आपके लिए, उसको अच्छे वे में नहीं लिया गया. और उसके बाद श्रेया कालरा ने भी एक स्टेटमेंट दिया कि मुझे राम कपूर का बिहेवियर इनएप्रोप्रिएट लग रहा है. तो आप इतना टाइम थे उनके भी साथ, बाकी सबके साथ, आपको उनका बिहेवियर कैसा लगा राम कपूर? मुझे राम जी का बिहेवियर खराब इस तरह नहीं लगा, एक गलत रास्ते में इस तरह नहीं मुझे लगा एट ऑल. दैट टाइम वो मुझे चूहा छोटा सा दिखा था एंड मैं डर गई थी एंड मैं चिल्ला रही थी लॉकर रूम से निकलने के लिए, राम जी अंदर आगे देखने के लिए, एंड वो वापस पुश कर रहा था मुझे एंड आई वाज लाइक मुझे निकलना है दरवाजे से बाहर. सो वो उसमें आई फ्रीक्ड आउट मोर, मुझे जाने दो बाहर बिकॉज आई सो द चूहा, पर उनको समझ नहीं आई थी एंड दैट्स व्हेन आई वाज देयर. बट वो कंसोल कर रहा था, वो बुरा कुछ नहीं था इन द सेंस में
राम जी का बिहेवियर, ये मुझे नहीं लगा था वो किसी खराब तरीके में कुछ कर रहा था। आई वुड से जस्ट उसकी एटीट्यूड चेंज हो गई थी, इन द सेंस में पहले हफ्ते सेकंड वीक जो हर ह्यूमन के बंदे में होती है, आप 5 हफ्ते बिना डे लाइट, टाइम को पता, दिन का नहीं पता, टाइम का नहीं पता, खाना ऊपर नीचे है, बाथरूम ऊपर नीचे है, ज़मीन पे सोना है, नमक और चीनी आपकी बॉडी के अंदर नहीं है, यू फीलिंग लाइक यू नो व्हाटएवर, डाइट खराब है, एवरीथिंग, योर होल वर्ल्ड चेंजेस। तो वो प्रेशर भी आ जाता है इंसान के ऊपर, आप घर के अंदर है, 5 वीक्स डे एंड नाइट लंबा हो जाता है। सो इट्स दैट थिंग वेयर योर इमोशंस चेंज। राम जी का मैंने सिर्फ डिफरेंस ये देखा था दैट ही बिकेम इम्पेशेंट बहुत ज़्यादा, एंड स्नैपी, एंड थोड़ा सा अग्रेसिव बिहेवियर। क्या कहते हैं, श्रेया और शिल्पा जी, ये दोनों क्या कोई स्क्रिप्ट फॉलो कर रहे हैं, कोई पैटर्न, बहुत ज्यादा गेम को रीड करके सडन वे में गेम खेल रहे हैं? आपको क्या फील हो रहा था? क्योंकि हमें बाहर से देख के ये लग रहा है कि एक तरीके का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, रियलिटी शो को पूरा रीड करके आए हैं। आपको ऐसा लग रहा था कि वो फेक कर रहे हैं? आई थिंक उन्होंने पूरी अपनी रिसर्च की थी, शिल्पा जी ने बिग बॉस किया, सो कई लोगों ने ये बोला था दैट सेम थिंग वो इस शो में भी कर रही थी। क्योंकि मैं रिसर्च नहीं करके, मैंने इंडियन शो देखा नहीं है पहले, इफ़ आई हैड टाइम, बट जो 5 दिन मेरे लिए इनफ नहीं थे। मैं आई थी, फिर आई फ्लू बैक टू दुबई काम करके, मैं वापस आके मेरा फ़ोन ले गई थी, आई हैड नो टाइम। had I been a contestant, मेरे पास टाइम होता, इनके पास 2-3 महीने थे ना to understand the game and everything, research on it। फिर मैं भी करती हूँ obviously just to understand कैसे चलता है रियलिटी टीवी शो इंडिया में। So I think श्रेया ने definitely अपनी research की होगी because she was very passionate about the show from day one, उसको सब पता था। Me, I was still figuring things out in the first week। And Shilpa ji, I think she had her strategy and experience भी बहुत है ना कितने सालों से भी। I mean sometimes her acting and her facial expressions, they're very like 20 years ago, you know what I mean? वो जो soaps होते हैं, you know what I mean, like this, you know, करती है अपना drama। But I would say yeah, they must have researched for sure, मतलब पूरी तैयारी के साथ आए। रियल पर्सनालिटी देख कर रहे थे? I think yes, a little bit I would say हाँ। इवन शुरुआती में आप लैला के साथ रूम शेयर कर रहे थे, फिर अब जब एंड में निकलते निकलते आपका उनके साथ रिलेशन खराब हो गया। आपको क्या लगता है क्या रीजन था कि उनके साथ रिलेशन खराब हुआ? कहीं ना कहीं वो भी रीजन है कि आपका एडिक्शन हो गया, उसके बारे में। So I would say that so सेल्स हम चूज नहीं करते, हमें दे जाते हैं एलोकेशन। सो वरुण ने मुझे चूज किया तो हम सेल के साथ थे। उसके बाद भी चेंज रितेश जी ने वो किया था ना, टास्क दिया था, सो वी चेंज द सेल्स अगेन। हाँ, सो जब हमने वो चेंज किया था, आई थिंक द मोस्ट क्लोजेस्ट पीपल टू मी, जितना टाइम मैंने स्पेंड किया और मजाक मस्ती भी की है, लैला के साथ ही की है। आई थिंक हमारी जो स्क्रीन टाइम था एंटरटेनमेंट का एंड चीज़ें जो वायरल भी गई हैं, इट्स मी एंड लैला। आई थिंक फ्रॉम होल ऑफ लॉकअप इट्स मी एंड हिम, जो हमने लोगों को हंसाया भी है, मजाक भी किया। देयर वाज अ होल थिंग गोइंग ऑन, यू नो, अ दिल्ली इंडियन पंजाबी बॉय, पंजाबी ब्रिटिश एनआरआई गर्ल, यू नो, सो द कॉम्बिनेशन अच्छी थी। एंड वो जैसे कहते हैं नहीं, when you close with someone so much, आपकी रिलेशनशिप क्लोज होती तो अपने से आप लड़ते हैं, अपने से भी प्यार करते हैं। सो जब वो करता था ना उस चीज़ पे, मुझे और पिंच होती थी। मतलब 100 लूजर का टास्क तो था, हमने 15-20 टास्क किए होंगे पूरे 5 हफ्ते में, बट सिर्फ वो 2 टास्क थे जो मैं इसके साथ लड़ती थी मोस्टली, यू नो, एंड इट वाज जस्ट बिकॉज मैं सोचती थी मैं उसकी प्रायोरिटी हूँ एंड हम इतना टाइम स्पेंड करते हैं। एंड मैंने भी उसको 2 बार सिक्योर किया, फिर वोट भी किया उसके लिए, उसने मेरे लिए अभी तक कुछ नहीं किया। सो आई वाज एक्सपेक्टिंग लीस्ट टास्क के अंदर भी he will be okay with me. So when he started supporting राम जी and तूने बांटा with him, I'm like राम जी कहाँ से आगे, मैं day 1 तुम्हारे साथ हूँ। So that's why हमारी लड़ाई हो जाती थी, but हम लड़ते थे और फिर we were okay, and लड़ते थे we were okay। and जब अब जो हुआ है, अगेन मैं आपको कहती हूँ, मेरा मतलब जैसे इंडियन में गालियाँ लोग निकालती हैं कॉन्वर्सेशन में, वो ये यू नो ये लेके आओ वो व्हाटएवर, सेम ब्रिटिश में भी ये था दैट आप लाइक कैवर्ड की तरह क्यों खेल रहे हो, बुज़दिल की तरह आप क्यों खेल रहे हो, यू नो, बिकॉज लड़कियों को टारगेट कर रहे हो, लड़कों को भी टारगेट करो। सो दैट वाज इन दैट मीनिंग, इट वाज़न्ट इन अ रूड मीनिंग जैसे हम ब्रिटिश में कहते हैं, बट आई थिंक कॉन्टेक्स्ट हो सकता है दैट शायद कई लोगों ने वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया होगा चीज़। इससे सेम मैं कर सकती हूँ इफ़ मुझे
मतलब मैं गाली कहना नहीं चाहती जो इंडियन में गाली कहते हैं नॉर्मल सेंटेंस में, इट्स द सेम एज दैट, सो इट वाजंट मेंट लाइक दैट एट ऑल। एंड जो क्लिप्स थी काफ़ी एडिट हुई थी, बिकॉज जो मैं कॉन्वर्सेशन इसका सीक्रेट बताती थी पहले, मैंने जो बताया था, आई टोल्ड हिम आई एम सुपर प्राउड ऑफ यू, एंड जब तुमने मुझे ये सीक्रेट बताया था इसलिए आई डिड नॉट, मैंने लोगों की नहीं सुनी, आई वांट टू बी फ्रेंड्स विद यू एंड आई मेड माई रिलेशनशिप विद यू बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज आई रिस्पेक्टेड यू फॉर योर सीक्रेट। पर लड़ के एंड आवाज़ें ऊपर होके जो एडिट में दिखाया है जस्ट वेंट क्रेजी, पर बाद में हमने सॉर्ट आउट कर लिया था। आई डोंट थिंक वो दिखाएंगे एपिसोड में, बट यस वरुण ने मुझे ये प्रॉमिस किया था दैट ये उसकी जो फैंस है मुझे ट्रोल नहीं करेंगी, बट अब कर रही हैं ट्रोल मुझे। काफ़ी मुझे मैसेजेस आ रहे हैं which कमेंट is सेक्शन में भी डाला है। like I don't know why they're doing this, it's very bad all these comments and you know, and वरुण ने promise किया था that उसके fans इस तरह की गंदी बातें नहीं करेंगे and they're using really horrible swear words and गालियाँ इतनी निकाल रहे हैं, so I don't know why he's allowing this to हाँ, वो happen। कहना है ऐसे ट्रोलर्स के लिए। पर्सनली आपको कितना अफेक्ट कर रही है ये हाँ। चीज, क्योंकि अभी आप बाहर आए हो तो अच्छी चीजें सुनने के I mean, it's the first time that I'm dealing with such bad behavior from Varun's audience। मतलब कभी नहीं मुझे किसी ने इस तरह ट्रोल किया, गालियाँ तो बिल्कुल कोई नहीं निकालता आजकल इस like comments में, Instagram में। But then पूर्वा ने भी ये बोली थी चीज़, so ये सही बात है that जो वरुण के ऑडियंस है that they do this, then ये करते हैं इस तरह। एंड वरुण ने बोला था, अनरीश ने बोला था ये और इसकी ऑडियंस नहीं करती इस तरह, but you can see it, so they shouldn't be doing this। क्योंकि मैं वरुण लड़ते हैं, we're fine, we're okay, you know, जो भी चीज़ें हमारे बीच में है they should not get involved in like that, उनको पूरा शो भी देखा भी नहीं है। जैसे हम देख रहे थे कि आप कुछ भी घर में मसड़ हो रही है, आप अपना एंजॉय कर रहे थे, बीच में आप मस्तियाँ कर रहे थे, जैसे किसी का आर्ग्यूमेंट भी हो रहा है तो आप उसे फनी वे में रिक्रिएट कर रहे थे। तो एक आपका पर्सनल जो मोटिव था वो क्या फन करने जाना था, जीतना मोटिव नहीं था कहीं शो में? Yeah, I mean for me मैं गई थी more गाइस लास्ट या क्वेश्चन, लास्ट ही करना। मैं गई थी शो के लिए फॉर द एक्सपीरियंस। मेरा पहला शो था इंडिया में, पहला शो था कैप्टिवेटेड रियलिटी टीवी शो, एंड मैं गई थी फन करने फॉर शो एंड टू एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ इट। आई थिंक मैं इंडियन रेजिडेंट नहीं हूँ, सो आई न्यू दैट chances for me to win are going to be slim because मैं रहती नहीं हूँ यहाँ पर, then how I can win the show। It would be great if I did, but I knew that, that's fine। I went for the experience। मैं गई थी हंसी मजाक करने, enjoy करने। Of course, as I said, घर में I think everyone saw all sides of me। मेरा कलेश देखा, मेरा गुस्सा भी देखा, जो मैं टास्क भी हारती थी देखा, मेरा फन साइड देखा, मेरी इमिटेशंस देखी, you know, मेरा कलेशी कॉर्नर, मेरा अर्जुन कपूर साइड, you saw my poo side, so मैंने I think मैंने सब कुछ कवर कर दिया इस शो में। Thank you so much for having this। Thank you so much, thank you। Wish you luck for future projects। Thank you। Desi Blink season 2 का shooting हो रही है in a few weeks, so you guys stay tuned on Netflix। I am the Netflix lucky face। दो shows back to back number 1 हो चुके हैं। June was Desi Blink number 1 and Lock Up in July। And आप भी बहुत पॉपुलर हो गए इंडिया में। Yes, I know India audience। Actually, apart from this Varun's audience, I want to just say thank you to all the Indian audience जो मुझे support मिला है, बहुत प्यार मिला है। मैंने ये नहीं सोचा था मुझे इतना प्यार मिलेगा। I'm super overwhelmed। Thank you so much। शुक्राना to everyone in India।